हेली को बहुत गर्मी लग रही है और वो कुछ ताजा ठंडी हवा के लिए मरी जा रही है। वो पसीने से तरबतर है और उम्मीद है कि खिड़की को खोलने से उसे थोड़ी राहत मिलेगी। क्या वो हवा महसूस हो रही है? ओह, अब थोड़ा बेहतर है। ओह, लेकिन रेचल को तो कुछ अलग ही चाहिए। वह ऐसी लड़की है जिसे थोड़ी सी भी हवा बर्दाश्त नहीं होती। उसे हमेशा ठंडी लगती है और वह खिड़की को खुला रहने नहीं दे सकती है। उसके ठिठुरने को बंद करने का एक ही तरीका है, खिड़की को बंद करना। उसे तो इतनी ठंड लग रही है कि कहीं उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। अब अंदर बहुत अच्छा और आरामदायक है, लेकिन हेली को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे लगता है कि रेचल उसके पसीने को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेचल हार नहीं मान रही है और वह हेली को खिड़की की तरफ एक कदम नहीं लेने देगी। अरे लड़कियों, अभी लड़ना बंद करो। क्या यह तय नहीं कर पा रही है कि कौन सा तापमान बढ़िया है? एक चुनौती से यह फैसला हो जाएगा। और ऐसे ही हमारी एक प्रतियोगिता का आरंभ होता है। आज होगा गर्म, ठंडा या कुछ भी नहीं। यह होगा वह खाना जो आज सभी खाएंगे। हर कोई तैयार है? आशा है, क्योंकि हम आइसक्रीम के साथ शुरू करते हैं। वाह, मैं तो भाग्यशाली निकली। एकदम शुरुआत से ही मुझे सबसे अच्छा व्यंजन परोसा गया है। इतना स्वादिष्ट, इससे बेहतर और कुछ नहीं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ओह, यह बहुत गर्म है। इससे मेरी उंगलियां ही जल गईं। फ्रेड, मैं क्या करूं? मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? क्या आप लोगों ने कभी आइसक्रीम के बारे में सुना है जो कि इतना उबलने जैसा गर्म हो? क्यों ना मैं इसे क्रीमी गर्म कोको की तरह पीऊं? बहुत बढ़िया। इस बार किसे क्या मिला है हम पता लगाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। और ये देखिए, हेली को कुछ नहीं। तुम आराम कर सकती हो। फ्रेड को ठंडा। तुम इतना क्यों डर रहे हो दोस्त? रेचल को गर्म। यह अच्छा हो सकता है या बुरा, कौन जानता है। 3 की गिनती पर ढक्कन हटाते हैं। 3, 2, 1। हाँ, यह हुई ना बात। मैं तो बिना मतलब का चिंता कर रहा था। फ्रूट लूप्स मेरे पसंदीदा सीरियल्स हैं, खासकर ठंडे दूध के साथ बहुत बढ़िया। मुझे यह नहीं पता कि इतना गर्म सीरियल कैसा होगा। यह अच्छा नहीं हो सकता है। अरे, यह तो दूध नहीं है। खैर, अगर यह है तो यह एकदम जमा हुआ है। मैं तो इसमें से चम्मच तक नहीं निकाल पा रहा हूँ। फिर मैं इसे खाऊंगा कैसे? यह पता लगाना कि यह क्या है में मदद करना मुझ पर हंसने से ज्यादा मददगार होगा। ठीक है, मैं यह कर लूंगा। अब तुम लोगों का मेरे बारे में क्या ख्याल है? स्वादिष्ट। चलो रेचल, अब तुम्हारी बारी है। मैं सच में ये नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं तो निश्चित नहीं हूँ कि वो फूंकने से इसमें कुछ मदद मिलेगी। मुझे अपना मुंह नहीं जलाना है। अरे, यह बुरा नहीं है। मुझे वास्तव में यह पसंद आया। हेली, इस बार वास्तव में तुम्हारा ही नुकसान हुआ है। चीजें और बहुत ही दिलचस्प होती जा रही हैं। अब हर कोई जानता है कि कुछ नहीं वाला कार्ड मिलना हर दौर में अच्छा नहीं होता है, और इस बार रेचल को यही मिला है और वह बैठी रहेगी। फ्रेड को गर्म मिला है और इसका मतलब है ठंडा हेली के लिए। हो सकता है कि मैं कुछ भी ना खाऊं, पर मैं अभी भी चुनौती में हूँ। रेचल, मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल गई हो, जो है खाना, आज की सबसे महत्वपूर्ण चीज। इतने नखरे मत करो। यह देखो, यह है असली जादू। तो हमारे पास क्या है? हाँ, दिलचस्प, चिकन। केवल यह निश्चित नहीं है कि कैसे खाएं जब यह जमा हुआ हो।
हैली, पुराने कॉलेज के दिनों की तरह खाने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया, लेकिन नहीं। अब फ्रेड ग्रिल से निकला हुआ ताजा टुकड़ा का आनंद लेगा। ओह, बहुत ही ताजा। अब क्या यार, यह हाथों से खाने वाला खाना नहीं है, इसलिए हमारा दोस्त सही उपकरण लाया है इस काम के लिए। आनंद लो। Yes. ठीक है, फिर चीजों को और दिलचस्प बनाते हैं। हैली को क्या मिला है? ठंडा फिर से? पिछली बार तो ये अच्छा नहीं था। फ्रेड, तुम्हें कुछ नहीं मिला है और रेचल को मिला है गर्म। यह पता करने के लिए कि ये अच्छा है या नहीं केवल एक ही तरीका है। अरे किट कैट्स! और किसको लगता है कि ये अब तक का सबसे अच्छा दौर है? लगता है कि हैली सहमत है। हाँ रेचल, हम कितने भाग्यशाली हैं ना। माफ करना, हम तुम्हें उदास नहीं करना चाहते हैं फ्रेड, लेकिन पिछले दौर में मुझे जमा हुआ चिकन का टुकड़ा मिला था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें जल्द ही कुछ अच्छा मिलेगा। किटकैट सच में मेरा सबसे पसंदीदा कैंडी बार है। इतना अद्भुत होता है, स्वादिष्ट और गर्म करके तो ये और भी स्वादिष्ट है। मैं तो साथ में आसमान पर हूँ। मेरे पास आओ मेरी जमी हुई कैंडी। यह वैसी नहीं जा रहा है जैसे मैंने उम्मीद की थी। अरे यार, यह तो एकदम जमा हुआ है और मैं इस तरह तो कुछ नहीं खा पाऊंगी। घबराओ मत हैली, फ्रेड यहाँ है और वह ऐसे ही बैठकर तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देखेगा। उसके पास एक योजना है, काश वह हमें भी बताता। चलो देखते हैं। ओह, अब समझ में आया, बहुत बढ़िया। उसके जमे हुए किटकैट को मिल्क शेक में बदलना तो बहुत ही बुद्धिमानी का काम है। और सच कहूँ तो अगर वह ब्लेंडर नहीं होता तो किसी हाल में हैली वह नहीं खा पाती। और देखो, फ्रेड के साथ भी बांटकर पी रही है। गिरोह को यह चुनौती पसंद आया। बहुत अप्रत्याशित है, हर दौर में सरप्राइज भरे रहते हैं। रेचल को मिला है ठंडा, फ्रेड को फिर से खाली प्लेट, माफ करना यार, और हैली के लिए कुछ गर्म इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या? वाह, न्यूटेला! चीजें तो बेहतर होती जा रही हैं। एक सेकंड रुको, फ्रेड तुम्हें कुछ नहीं मिला है। अब न्यूटेला वापस करो। अब ठीक है। यार, यह गर्म है, मुझे इसे सावधानी से खाना होगा। ओह नहीं, चलो, यह बस गर्म चॉकलेट है और इसमें कुछ गलत नहीं है। और यहाँ मुझे छोटे बाइट लेने होंगे और फिर सब ठीक होगा। मेरे पास शून्य इच्छा शक्ति है और खाना होगा। मेरा मुंह, तब भी यह बहुत अच्छा था। अब चीजों को थोड़ा ठंडा करने का समय। वह बर्फ जितना ठंडा और बहुत ही कड़ा। ओह, मुझे आशा है कि मेरा चम्मच इसमें ना टूट जाए। ठीक है, आसान नहीं था लेकिन थोड़ा आ गया है। और पता है क्या, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें खाना है फ्रेड? अच्छा है ना? अब सारा मत खा लेना। अब अंतिम दौर। इन तीनों ने सच में आज बहुत ही अलग तरह के व्यंजन खाए हैं। रेचल, माफ करना पर तुम्हारा हो गया। फ्रेड को गर्म, ये हैली को ठंडा। अच्छा हो सकता है, तो चलो देखते हैं। पिज्जा? हाँ, पिज्जा। आखिरकार कुछ मिलने पर फ्रेड के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो इससे बेहतर तरीके से चुनौती का अंत नहीं कर सकता था। भाग्य की रानी फ्रेड को नहीं भूली है। अब हैली, यार मैं यह नहीं कह सकती कि मुझे आश्चर्य है कि तुम जमे हुए पिज्जा खाना पसंद नहीं करती हो। ठंडा पिज्जा अच्छा होता है लेकिन जमा हुआ तब भी तुम्हें खाना होगा।
इतना बुरा है। ओह, मेरे पास एक मजेदार आइडिया है। जब तक कोई नहीं देख रहा है। हेलो दोस्तों, क्या बढ़िया चुनौती है। अब मुद्दे पर आने का समय। चेल्सी के पास पिज्जा का एक त्रिकोणीय टुकड़ा है, माइक को कुछ गोल नींबू के स्लाइस मिले हैं और एशली को चौकोर हैम स्लाइस मिले हैं। चेल्सी उल्टी गिनती शुरू करती है और अब हम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे मुंह में यह गर्मी 1000 डिग्री तक बदल गई है। क्या किसी के पास दूध है? यार, यह तो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। अच्छी बात यह है कि हैम शायद ही कभी तीखा और खट्टा होता है और इसी वजह से इस समय जो मेरी थाली में है मैं उसका आनंद ले सकती हूँ। मैं तुम दोनों से ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ, पक्का सच कह रही हूँ। पिज्जा के सबसे मोटे स्लाइस को किसने चुनकर लाया, क्या आप पता कर सकते हैं? और इस सबसे कड़वे नींबू को भी। यह तो पता ही नहीं कि किसने मेरी डिश का चुनाव किया है, लेकिन मैं खुद को इस दौर में भाग्यशाली मान रही हूँ। यह स्वादिष्ट है। अगर आपके पास और है तो मैं और लूंगी। क्या तुम उसे देख रही हो चेल्स? वो तो एकदम सातवें आसमान पर है, जबकि हम यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। चलो अब उसे दिखाते हैं। मैं अभी भी जीत सकता हूँ। चलो, ये बस नींबू का रस है। मैं खा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और देखो, हो गया। अब सबसे अच्छा कौन है? एक चीज तो निश्चित है कि यह मैं नहीं हूँ। क्यों ना अब हम वसाबी, मस्टर्ड और मेयोनीज का गर्मजोशी से स्वागत करें। आप सबका चेहरा क्यों उतर गया दोस्तों? किसी ने तो यह नहीं कहा था कि यह चुनौती आसान होने वाली है। उफ, इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। अरे नहीं, यह मस्टर्ड से बनाई गई शून्य संख्या है। इसका मतलब है डरने का शून्य कारण है। मैं मेयो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसे देखने से ही मेरे पेट में मरोड़ होने लगता है और मुझे इसे पूरा खाना है। ओह, मैं तो आज बस जलती ही रहूंगी। 100 समस्याएं हैं पर यह सरसों इसमें से एक नहीं है। कम से कम मुझे लो फैट मेयोनीज तो दिया जा सकता था। यह सामान बेस्वाद है। बधाई हो लड़कियों, तुम हार गई हो। अब कभी मेरे तीखे सरसों के साथ प्यार को चुनौती मत देना। प्रतियोगियों के लिए कोई आराम नहीं। हमारी चुनौती जारी है। गोल सुडौल बर्गर, त्रिकोणीय चिप्स और रामेन का एक प्रभावशाली चौकोर टुकड़ा आपके प्यार और ध्यान का इंतजार कर रहा है। अब यह प्रतियोगिता एक रोमांचक दौर के रूप में आकार ले रहा है। ओह, चोट लग रही है। ओह लड़कियों, तुम अच्छा कर रही हो। बर्गर तो मेरा पसंदीदा है। मुश्किल चुनौती है लड़कियों। मुश्किल तुम्हारे लिए होगा शायद, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं जीत गई। एशली, अब मैं और तुम हैं जो कि दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद कैप्टन, यह तो जाहिर है। कुछ ऐसा है जिसकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम मेरे थाली में पड़े हुए टुकड़ों को देखकर जश्न मनाना शुरू करो, बस पहले अपने आप पर जल्दी से एक नजर ले लो। अभी भी तुम्हारे पास बर्गर का लीनिंग टावर पड़ा हुआ है। लगता है इस बार हम लड़कियां खुशी खुशी मनाएंगे। यह तो मुश्किल चुनौती है। जब तक माइक ठीक हो रहा है तब तक हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारे पागल मजेदार चुनौतियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आगे हमारे पास एक त्रिकोणीय केक, गोलाकार नारियल और मक्खन का एक चौकोर टुकड़ा है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए नहीं। एशली, यह चुनौती तुम्हारे लिए बदतर होती जा रही है। माफ करना दोस्त, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, चौकोर नारियल की तरह कोई चीज नहीं होती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद माइक, पर मुझे चौकोर केक का टुकड़ा क्यों नहीं मिल सकता था? माफ करना ऐश, वह डिश पहले ही लिया जा चुका है। तुमने ये कितने आराम से कह दिया चेल्सी। मैं तो नारियल के लिए पागल हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी समुद्र तट पर पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फ्रेंच बेकरी के एक छोटे प्यारे आरामदायक बूथ में बैठी हुई हूँ। मैं तो इसके लिए खुशी खुशी कुछ भी कर सकती हूँ।
सच में चेल्स, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मीठा इतना पसंद है। एक समुद्र के किनारे तो दूसरा एक फ्रेंच कैफे में, और मैं यहाँ हमेशा की तरह वही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर यह चौकोर बेकार मक्खन का एक टुकड़ा खाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको अब मेरे प्रति थोड़ी भी सहानुभूति है तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। पहले बर्गर, फिर नारियल पानी। कितना बढ़िया है आज का दिन। वो तो सब ठीक है माइक, लेकिन लगता है तुम फिर से हार गए। क्या सच में? ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितना बुरा हुआ। इसे कहते हैं सारे मजाक को खत्म कर देना। और हम योजनाएं तैयार करते रहते हैं। चेल्सी, हमें आशा है कि आपको बदबूदार चीज मिली है। शायद आकार इसके स्वाद को ठीक कर दे। माइक 3-0 को देख रहा है कुछ ओरियो के साथ, और एशली यह आपको खुश कर देगा, एक चौकोर बेल्जियन वफल। ओह मेरे प्यारे ओरियो, इसे कौन पसंद नहीं करेगा। अब तक की सबसे अच्छी चुनौती। मैं भी इस बार तुमसे सहमत हूँ माइक। स्ट्रॉबेरी जेली के साथ वफल अब तक का सबसे अच्छा डिश। मेरा क्या? मेरे लिए यहाँ क्या है? जो तुम्हारे सामने है उसका आनंद लो। एक खुला दिमाग और एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन की गारंटी देता है। तुम्हें किसी ने भी आज की चुनौती में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया था, और यदि तुम डाटा को देखती हो तो तुम्हारे पास कुछ भाग्यशाली राउंड थे। क्या ऐसा नहीं है? उसकी क्या बात करती हो? मैं तुम दोनों से कहती हूँ कि इस बदबूदार त्रिकोण का एक टुकड़ा भी खाकर दिखाओ। पर तुम्हें पता है, मैं इसे दुनिया से गायब कर दूंगी, बस देखो। आखिरकार मैं इस बार विजेता टीम में हूँ। मुझे तुम पर गर्व है ऐश। और तुम्हारा क्या हाल है चेल्सी? अब तुम रुक सकती हो। अरे नहीं, मुझे आज एक बात पता चली। यदि तुम नाक बंद करके नीला चीज खाते हो तो यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगी। ठीक है, तब अपने चीज का आनंद लो। एक आइसक्रीम कोन, एक प्यारा गोल डोनट, और आपके मुंह में पिघलने वाली एक चॉकलेट की ईंट। एक मीठा ट्रीट सभी के लिए। मैं कह सकती हूँ कि इस बार आप सभी विजेता हैं। कोई शिकायत नहीं दोस्तों। बस ये देखना है कि प्रथम स्थान पर कौन आता है। तो काम पर लग जाओ देवियों और सज्जन। इस राउंड में किसी को कोई समस्या नहीं है। आपको पता है, मिल बांट कर खाना अच्छा होता है दोस्त। तुम दोनों मुझे बधाई दे सकती हो क्योंकि मैं विजेता हूँ। दूसरे स्थान पर चेल्सी आती है, और एशली, क्योंकि जीत अब कोई विकल्प नहीं है तो शायद तुम अपना चॉकलेट बार हमारे साथ बांटना चाहती हो। दोस्त एक दूसरे के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। अगर चॉकलेट की बात हो तो हम तुम पर भरोसा रख सकते हैं ऐश। सभी ने अच्छा काम किया। अब आगे क्या है? तब फिर से वापस रिंग में आते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें एक बहुत रचनात्मक चुनौती मिली है। मैं पेश करती हूँ एक त्रिकोणीय गाजर हमारे बाईं तरफ, सामने और केंद्र में एक गोल बोतल तीखे सॉस की, और एशली का भाग्य उसका साथ फिर दे रहा है, और वह स्नीकर्स क्यूब्स के साथ है। काश मैं भी तुम होता। क्या मुझे ये पूरी बोतल पीनी पड़ेगी? लगता है कुछ भयंकर जलन होगी। आखिरकार अब ये चुनौती तुम्हारे लिए हो गई। मौका मिलने पर बेहतर आकार चुनने चाहिए था। मैं इसे कैसे खाऊं? ठीक है, तुम अपने कैंडी का आनंद लो, और मैं बस इसे खोलता हूँ। बस इसे सूंघकर ही मेरे नाक में इतनी जलन हो रही है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है भले आदमी। कभी कहना मत कि मैं चुनौती से पीछे हट गया। पुराने दिनों को याद करके जब मैं यंग और हैंडसम था। एक टोस्ट तुम दोनों के लिए। यह जितना मैंने सोचा था उससे भी बदतर है। उफ्स, माफ करना कैमरामैन। जल्दी मुझे मुंह में डालने के लिए कुछ दो। तीखा, अब हट जाओ। कैंडी, यह अब तुम्हारा प्रवेश द्वार है। हाँ, अब अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद। ठीक है, अब वापस आते हैं। तुमने मेरी जीत सुनिश्चित की है। मेरी मदद करो, मैं सच कर रही हूँ। मेरे गले में ये फंस गया है। बेचारी चेल्स, तुम क्या सोच रही थी? मुझे